Hello everyone, welcome to Shiv Kripa Study Point and I am your Kripa ma'am. Dears, आज हम अपनी 4th क्लास की इंग्लिश बुक की जो 7th यूनिट की पोइम है द गिविंग ट्री, उसकी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो डियर्स, आपको हर वर्ड का मीनिंग बताया जाएगा, अच्छे से सुनना और फिर एक्सप्लेनेशन सीखना। तो देखते हैं क्या है द गिविंग ट्री। How do you feel when you help someone? How do you feel? Feel mean होता है महसूस करना। How do you feel? तुम कैसा महसूस करते हो? When you help, जब तुम हेल्प करते हो। हेल्प मीन मदद करते हो। Someone, किसी की। जब तुम किसी की मदद करते हो तो तुम्हें कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है। How do you feel? तुम कैसा महसूस करते हो। When you share your things, when you share का मतलब होता है साझा करना। तो जब तुम साझा करते हो your things, तुम्हारी चीज़ें, with others, दूसरों के साथ, others दूसरे। read this play, play मीन होता है नाटक। तो read this play, इस नाटक को पढ़िए, to know, जानने के लिए। how a tree feels, how कैसे, a tree feels, एक पेड़ महसूस करता है। When it helps, जब ये मदद करता है, ए बॉय, एक लड़के की। अब प्ले को रीड करते हैं। सबसे पहले है नैरेटर। नैरेटर का मतलब होता है वर्णनकर्ता, या इसका जो राइटर है, लेखक है, वो। Once there was a tree, once there was a tree, एक बार एक पेड़ था। And, और it loved, ये प्यार करता था, a little boy, एक छोटे से लड़के से। एवरी डे, प्रत्येक दिन, द बॉय वुड विजिट, जो लड़का है वो देखने आया करता था, द ट्री, पेड़ को, एंड इंजॉय, और आनंद लेता था, इट्स कंपनी, इसके साथ की। कंपनी का मतलब होता है साथ। आगे देखिए द ट्री। अब ट्री बोलता है कम हेयर माई बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक। कम हेयर, यहाँ आओ, माई बॉय, मेरे लड़के। कम, आओ, एंड, और क्लाइम अप, ऊपर चढ़ जाओ, माई ट्रंक, मेरे तने के। ट्रंक का मतलब होता है तना, और क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना। एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेज, और स्विंग, स्विंग का मतलब झूलना, फ्रॉम माई ब्रांचेज, मेरी टहनियों से। आओ लड़के, आओ और ऊपर चढ़ जाओ मेरी इसके ट्रंक के, तने के, और मेरी ब्रांचेज से, मेरी टहनियों से झूलो। बॉय, बॉय कहता है स्विमिंग फ्रॉम ब्रांचेज, टहनियों से झूलते हुए। ओह व्हाट फन, व्हाट फन, कितनी मस्ती है, कितना मजा है। ओह का मतलब होता है अरे। तो ओह व्हाट फन, अरे कितना मजा है। ट्री। आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो। हंग्री का मतलब होता है भूखा। आर यू हंग्री, क्या आप भूखे हैं। ईट माई एप्पल्स, मेरे सेब खाओ। बॉय ईटिंग एप्पल्स, सेब खाते हुए। हाउ डिलीशियस, कितने मज़ेदार हैं। डिलीशियस मीन्स मज़ेदार। नरेटर, वर्णन करता। वैन द बॉय वॉज टायर्ड, वैन, जब, द बॉय, लड़का, वॉज टायर्ड, थका हुआ था। ही स्लेप्ट, वह सो गया, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। अंडर का मतलब होता है नीचे। द ट्री वॉज हैप्पी, पेड़ खुश था। टू गिव, दे करके, इट्स सेट, इसकी छाया। बट टाइम वेंट बाई, लेकिन समय वेंट बाई, गुजरता गया। एंड द बॉय ग्रू ओल्डर, और जो लड़का था वो ग्रू ओल्डर, और बड़ा हो गया। एंड वेंट अवे, और चला गया, मतलब पेड़ से दूर चला गया। द ट्री वाज ऑफन अलोन, ऑफन का मतलब होता है प्राय, और अलोन मीन्स अकेला। द ट्री वॉज ऑफन अलोन, पेड़ प्राय अकेला था। आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों के बाद। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, और सम ईयर्स, कुछ सालों के। वन डे, एक दिन, द बॉय केम टू द ट्री, द बॉय, लड़का, केम टू द ट्री, पेड़ के पास आया। एंड द ट्री वॉज हैप्पी, और पेड़ खुश था। ट्री, पेड़ कहता है कम माई बॉय, आओ, माई बॉय, मेरे लड़के, कम, आओ, एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक, और मेरे तने पे चढ़ जाओ। एंड स्विंग,
और झूलो फ्रॉम माई ब्रांचेज, मेरी ब्रांचेज से, ब्रांचेज मतलब टहनियों से। बॉय लड़का कहता है आई एम टू बिग टू क्लाइम एंड प्ले, आई एम टू बिग मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ, टू क्लाइम एंड प्ले कि ना तो क्लाइंब कर सकता हूँ, ऊपर चढ़ सकता हूँ, और ना ही मैं खेल सकता हूँ। आई वॉन्ट टू बाई थिंग्स, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, टू बाई खरीदना, थिंग्स चीज़ों को, मैं चीज़ें खरीदना चाहता हूँ, एंड हाउ फन और मस्ती करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट सम मनी, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, सम मनी कुछ पैसे, मनी मीन्स पैसे धन। कैन यू गिव क्या तुम दे सकते हो, गिव माने देना होता है। कैन यू गिव मी क्या तुम मुझे दे सकते हो, सम मनी कुछ पैसे। ट्री पेड़ कहता है आई एम सॉरी मुझे खेद है, बट आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। आई हैव ओनली लीव्स मेरे पास केवल लीव्स हैं, लीव्स मीन्स पत्तियाँ, एंड एप्पल्स और सेब हैं। कैन यू प्लक, प्लक मीन्स होता है तोड़ना, कैन यू प्लक क्या तुम तोड़ सकते हो, माई एप्पल्स मेरे सेब, एंड सेल दैम और उन्हें बेच दो, इन द मार्केट बाजार में। देयर यू विल हैव मनी तब तुम्हारे पास मनी होगी, पैसा होगा। नरेटर वर्णन करता क्या कहता है, वर्णन करता द बॉय हैप्पीली, हैप्पीली खुशी से, प्लक्ड तोड़ दिए, द एप्पल्स सेबों को, एंड कैरीड दैम और उन्हें ले गया, अवे दूर, लड़के ने खुशी से सेब तोड़े और उन्हें दूर ले गया। द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी पेड़ भी खुश था, आल्सो का मतलब होता है खुश, नहीं आल्सो का मतलब होता है भी, और हैप्पी का मतलब होता है खुश। द ट्री वॉज आल्सो हैप्पी पेड़ भी खुश था, बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट लेकिन, द बॉय स्टेड अवे, स्टेड अवे का मतलब होता है दूर रहना, तो लेकिन लड़का दूर रहा, फॉर अ लॉन्ग टाइम एक लंबे समय तक, एंड द ट्री वॉज सैड और पेड़ उदास था। वन डे एक दिन, द बॉय कैम बैक लड़का वापिस आया, एंड द ट्री शुक विद जॉय, शुक का मतलब होता है हिलना, विद जॉय खुशी के साथ। एक दिन लड़का वापिस आया और पेड़ खुशी के साथ हिला। ट्री पेड़ कहता है कम बॉय कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक, कम आओ, बॉय लड़के, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक आओ और मेरी ट्रंक के ऊपर, मेरे तने के ऊपर चढ़ जाओ। स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेज मेरी ब्रांचेज से टहनियों से झूलो, ईट माई एप्पल्स मेरे सेब खाओ, प्ले इन माई सैड मेरी छाया में खेलो, सैड का मतलब होता है छाया, एंड बी हैप्पी और खुश रहो। बॉय लड़का कहता है आई एम टू बिजी मैं बहुत व्यस्त हूँ, टू बिजी मतलब बहुत ज़्यादा व्यस्त, टू क्लाइंब ट्रीज पेड़ पे नहीं चढ़ सकता। एक बार T-O-O-2 और फिर T-O-O-2 अगर एक साथ आते हैं इसका मतलब ये है कि मैं इतना हूँ कि मैं उतना नहीं कर सकता, ठीक है। आई एम टू बिजी टू क्लाइंब ट्रीज मैं इतना व्यस्त हूँ कि पेड़ पे नहीं चढ़ सकता। आई एम गेटिंग मैरिड मैं मैरिज करने जा रहा हूँ, मेरी शादी होने वाली है। आई नीड अ हाउस मुझे एक घर की नीड है, नीड मीन्स आवश्यकता, फॉर माई वाइफ मेरी पत्नी के लिए, एंड चिल्ड्रन और बच्चों के लिए। कैन यू गिव मी अ हाउस क्या तुम मुझे एक हाउस दे सकते हो, एक घर दे सकते हो। ट्री पेड़ कहता है आई हैव नो हाउस मेरे पास कोई घर नहीं है, बट लेकिन यू में शायद तुम कट ऑफ माई ब्रांचेज मेरी टहनियों को काट लो, एंड बिल्ड अ हाउस और एक घर बना लो। नरेटर शो द बॉय कट ऑफ द ट्रीज सो इसलिए द बॉय लड़के ने कट ऑफ द ट्रीज ब्रांचेज पेड़ की टहनियाँ काटी, एंड और कैरीड दैम अवे उन्हें दूर ले गया, टू बिल्ड अ हाउस एक घर को बनाने के लिए। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी पेड़ बहुत खुश था, बट लेकिन द बॉय स्टेड अवे लड़का दूर रहा, फॉर अ लॉन्ग टाइम एक लंबे समय तक, एंड द ट्री वॉज सैड अगेन और पेड़ दोबारा उदास था। अगेन का मतलब दोबारा, सैड का मतलब उदास। एंड व्हेन ही कैम बैक
जब वो वापिस आया, आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों के बाद, द ट्री वॉज सो हैप्पी, पेड़ बहुत खुश था, दैट कि इट कुड हार्डली स्पीक, ये मुश्किल से, हार्डली बहुत कठिनाई से, स्पीक बोल सकता था। नाउ द बॉय वॉज अ यंग मैन, अब जो लड़का था वो एक यंग मैन था, मतलब एक युवा बन चुका था। ट्री, कम बॉय कम, आओ लड़के आओ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। यंग मैन, आई एम गोइंग टू अ बिजनेस ट्रिप, बिजनेस ट्रिप व्यापारिक यात्रा, बिजनेस मीन्स व्यापार और ट्रिप मीन्स यात्रा। आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप, मैं एक व्यापारिक यात्रा पर जा रहा हूँ। आई वॉन्ट अ बोट, मैं एक नाव चाहता हूँ, बोट मीन्स नौका, कश्ती। टू टेक मी अवे, मुझे दूर ले जाने के लिए। कैन यू गिव मी अ बोट, क्या तुम मुझे एक बोट दे सकते हो। ट्री, ऑल आई हैव लेफ्ट इज अ ट्रंक, ऑल आई हैव लेफ्ट, जो मेरे पास बचा है, इज अ ट्रंक, वो एक तना है। कट डाउन, काट डालो, माई ट्रंक, मेरे तने को, एंड मेक अ बोट, और एक बोट बना लो। देन यू कैन सेल अवे, तब तुम, सेल का मतलब होता है समुद्री यात्रा करना, देन यू कैन सेल अवे, तब तुम दूर तक समुद्री यात्रा कर सकते हो। नरेटर, द यंग मैन, युवा आदमी ने काट दी द ट्रंक ऑफ द ट्री, पेड़ के तने को, एंड सेल्ड अवे इन अ बोट, और एक बोट से समुद्री यात्रा की। द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विद अ स्टम्प, पेड़ अब केवल एक ठूंठ के साथ बचा, स्टम्प का मतलब ठूंठ होता है। आगे देखिए, एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और एक लंबे समय के बाद, द यंग मैन कम बैक अगेन, युवा आदमी दोबारा वापिस आया। नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन, अब वो एक ओल्ड मैन बन चुका था, बूढ़ा आदमी बन चुका था। बट द ट्री रिकॉग्नाइज्ड हिम, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, लेकिन अब पेड़ ने अब भी उसे पहचान लिया। ट्री, पेड़ कहता है, आई एम सॉरी फ्रेंड, दोस्त, आई एम सॉरी, मुझे खेद है, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, आई हैव नथिंग लेफ्ट, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, टू गिव यू, तुम्हें देने के लिए। माई एप्पल्स आर गोन, मेरे सेब जा चुके हैं। ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी कहता है, माई टीथ आर टू वीक, मेरे दांत हैं वो इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं, फॉर एप्पल्स, सेबों के लिए, मतलब इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं कि मैं सेब अब नहीं खा सकता। ट्री, माई ब्रांचेज आर गोन, मेरी टहनियाँ भी जा चुकी हैं। यू कांट स्विम ऑन दैम, तुम उन पे स्विंग नहीं कर सकते, तुम उन पे झूला झूल नहीं सकते। ओल्ड मैन, आई एम टू ओल्ड, मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, टू स्विंग ऑन ब्रांचेज, कि ब्रांचेज के ऊपर, टहनियों पे झूल नहीं सकता। ट्री, माई ट्रंक इज गोन, मेरा तना भी जा चुका है। यू कांट क्लाइम, तब तुम चढ़ नहीं सकते हो। ओल्ड मैन, आई एम टू टायर्ड टू क्लाइम, मैं इतना थक चुका हूँ कि मैं अब ऊपर भी नहीं चढ़ सकता। ट्री, साइंग, साइंग का मतलब होता है आह भरते हुए, तो पेड़ ने आह भरते हुए कहा, आई एम सॉरी, मुझे खेद है। आई विश, मैं चाहता हूँ, दैट कि आई कुड गिव यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ दे सकता था, बट लेकिन आई हैव नथिंग लेफ्ट, मेरे पास नथिंग कुछ भी नहीं, लेफ्ट बचा है। आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, मैं जस्ट मतलब केवल, एन एक, ओल्ड स्टम्प बूढ़ा ठूंठ हूँ। आई एम सॉरी, मुझे खेद है। ओल्ड मैन, डियर ट्री, प्यारे पेड़, यू हैव ऑलवेज गिवन, तुमने ऑलवेज हमेशा, गिवन दिया ही है, बट नाउ लेकिन अब, आई डोंट नीड मच, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जस्ट अ क्वाइट प्लेस, केवल एक क्वाइट शांत प्लेस स्थान की, टू सीट एंड रेस्ट, बैठने के लिए, एंड रेस्ट आराम करने के लिए। ट्री हैप्पीली, पेड़ ने हैप्पीली खुशीपूर्वक क्या कहा, वेल ठीक है, एन ओल्ड स्टम्प, एक बूढ़ा ठूंठ, इज गुड, अच्छा है, फॉर सीटिंग एंड रेस्टिंग ऑन, इस पर बैठने के लिए और आराम करने के लिए। कम फ्रेंड, आओ दोस्त, सिट डाउन, बैठ जाओ, एंड रेस्ट, और आराम करो। नरेटर, द ओल्ड मैन डिड, ओल्ड मैन ने डिड
किया, मतलब वहीं पे बैठ के आराम किया। एंड द ट्री और पेड़ वाज स्टिल हैप्पी, अब भी खुश था। स्टिल मतलब अब भी। तो डियर्स, ये था आपका जो चैप्टर 7 है द गिविंग ट्री, उसकी फुल एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पे सेट करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरों को भी पढ़ाएं तो शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।